तो हाजिर हूँ मैं मैड डेमन के थर्ड एपिसोड के साथ। हमारे सेकंड एपिसोड की एंडिंग हुई थी जब दिखाया जाता है मैड डेमन और ऑफिसर के अटैक के टकराने के बाद मैड डेमन पहाड़ से नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है और उसे देख के ऑफिसर के अपने सारे सोल्जर्स को कहता है, सब लोग नीचे जाओ, हमें उसकी बॉडी हर हाल में चाहिए। मैड डेमन नीचे गिरता हुआ बहुत सारी बातें कहते हैं जो हमारे काम की नहीं है। तभी मैड डेमन एक अलग ही जगह पे आ जाता है जहाँ पे चारों ओर बहुत सारी रोशनियाँ होती है और वो कहता है, ये कौन सी जगह है। उसके बाद पीछे से एक बूढ़ा मास्टर की एंट्री होती है जो कहता है, एक ऐसी चीज़ को निकल जाना जिसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट्स हो, वो भी बिना सोचे, तुम्हारा दिमाग सच में ही खराब होगा। मैड डेमन कहता है, तुम तो एक ग्रैंड मास्टर हो। बूढ़ा कहता है, वो चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है। तुमने जेड ऑफ हेवेंस को निकला है जिसके अंदर अनगिनत मास्टरों की सोल्स कैद है। क्योंकि तुमने उसे निकला है, जो सोल्स हेवेंस को नहीं जा सकी वो अब तुम्हारे साथ ही रहेंगी। जब तुम सोओगे वो जागते रहेंगे और जब तुम खाओगे उन खाने से जो एनर्जी तुम्हें मिलती है वो उन सब में बटेगा और ये स्पिरिट्स उनके साथ भी रहेंगी जिन्हें तुम छुओगे। और बड़े बड़े की इन्फ्लक्स को संभालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैड डेमन कहता है कि इन्फ्लक्स, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मेरे पास ज़्यादा की होगी। बुढ़ा मास्टर कहता है, क्या ये पागल है, अपने आप से कंट्रोल खो देना और पैरालाइज हो जाना इससे अच्छा लग रहा है। उसके बाद कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है, तुमने जेड ऑफ हेवेंस को क्यों निकला। मैड डेमन डरते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बस मुझे देख के ही मार सकता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक ट्रू मास्टर है। बूढ़ा मास्टर सोचता है, अगर तुमने मुझे वो नहीं कहा जो मैं सुनना चाहता हूँ, तुम यहीं इसी जगह मर जाओगे, नहीं तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। बुढ़ा मास्टर कहता है, कोई ट्रिक नहीं, तुम्हें जवाब देना होगा। मन कहता है, मैंने इसे इसलिए नहीं खाया कि मैं खाना चाहता था, मैंने इसे इसलिए खाया कि मैं नहीं चाहता था डिमोनिक कल्ट का लीडर ये करे। मास्टर कहता है, क्यों। मैड मन कहता है, क्योंकि मैं उससे पसंद नहीं करता था, वो इंसानों को इंसानों जैसा नहीं देखता और मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकता वो क्या करेगा अगर वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया। मास्टर कहता है, वो जो इंसान को इंसानों तरह नहीं देखता और तुमने वो जेड ऑफ हेवेंस को इसलिए निकला कि तुम उसे और ज़्यादा ताकतवर होते नहीं देख सकते थे। ठीक है, तुमने अच्छा जवाब दिया, मुझे लगता है ये एक अच्छा रीज़न था। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद मुझे भी सज़ा मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारे आगे कोई और मदद नहीं कर सकता। मैड डेमन कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो। मास्टर कहता है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और आगे जाके तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट साबित होगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ के एक एनर्जी बीम छोड़ता है और मैड डेमन कहता है, क्या, और चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अगले सीन में हमें एक इन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मैड डेमन उठता है और चारों ओर हक्का बक्का होके देख के कहता है, मैं ये कहाँ पे हूँ। और चारों ओर देख के कहता है, ये तो वही इन है जहाँ पे मैं रहा करता था अपने बचपन में। और यहाँ हमें पता चलता है मैड डेमन का असली नाम जहादी, पर हमें इससे मैड डेमन ही कहेंगे। और मैड डेमन वहीं बैठ के कुछ देर सोचता है ये सब कुछ क्या हुआ और कहता है, मैं 20 साल का था जब मैं यहाँ रहा करता था। तभी सोचता है, नहीं रुको, इसका मतलब मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कुछ साल पहले ही शुरू कर सकता हूँ अपने पिछली ज़िंदगी से। जैसे कि मैं पहले से ये कर चुका हूँ, ये मेरे लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अपनी मुट्ठी कस के कहता है, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। फिर उसे दर्द होता है तो अपने मुंह में हाथ मार के कहता है, मेरे मुंह में ये घाव, क्या ये मेरे मार खाने के वजह से हुआ है। तभी वो बाहर आके देखता है तो इनकी सारी चीज़ें टूट फूट गई होती है। तभी मैट डेमन कहता है, इनकी सारी चीज़ें टूट गई है, तो इसका मतलब ये कब हुआ था मुझे पता है। उसके बाद बैक स्टोरी दिखाई जाती है दो कस्टमर की जो जहाँ इनमें बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक हमारे मैट डेमन को बुलाता है, एक काम करने वाले लड़के, मैंने सुना तुम पैसे बचा रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ तुम क्यों बचा रहे हो। मैट डेमन सोचता है, मैं इसे ये तो नहीं बता सकता कि मैं पैसे बचा रहा हूँ क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। और वैसे इसने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मैं भी इसे ऐसे ही मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ। मैट डेमन कहता है, सच कहने जाऊँ तो मेरा एक सपना है कि मैं प्लम ब्लॉसम पवेलियन के चाह यांग से एक गाना सुनूं। वो दोनों कहते हैं, क्या सच में। इसके बाद कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है, क्या तुमने सुना उस जहाँ इनके काम करने वाले लड़के के बारे में,
वो पैसे बचा रहा है क्योंकि वो चाहे यांग के साथ सोना चाहता है। एक और बंदा कहता है, क्या सच में? मैं तभी सोचूं ये इतना काम क्यों कर रहा है, कितना घटिया आदमी है। उसके बाद मैट डेमन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, मैंने अपने पिछली ज़िंदगी में बहुत सारी रूमर्स सुनी थी इस इलियांग के चाहयांग के बारे में, और जो चीज़ मैंने मजाक में कही थी उसे इतनी दूर ले गए। और इस सीन की हालत देख के तो लगता है मैं उसी समय में फिर से वापस आ चुका हूँ। बस इसे फिर से देखने में ही मुझे गुस्सा आ रहा है। और बस इस चीज़ के लिए तुम लोगों ने मुझे कुत्तों की तरह मारा और मेरे इन को तोड़ फोड़ दिया। पहले मैं अपनी सारे घावों को हील करूँगा, उसके बाद सोचूंगा फिर क्या करना है। इसके बाद मैट डेमन अपने रूम में जाके कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की जर्नी डिस्टेंस गोल्डन लैंड के ऐड से शुरू करूँगा, जिसे मैं मैट डेमन होते हुए यूज करता था। और जब वो अपनी कल्टीवेशन शुरू करता है उससे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी कीज की प्रेजेंस महसूस होती है। वो कहता है, मेरे पास इतनी सारी पावर्स कैसे आई? मैं जब यंग था मेरे पास इतनी सारी कीज की पावर नहीं थी, और इसके ऊपर ये बहुत सारी है। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, मैं अपनी डिस्टेंस गोल्डन लैंड आर्ट को ट्राई करता हूँ। कल्टीवेशन करते हुए सुबह से रात हो जाती है। उसके बाद मैट डेमन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे पता है मैं इस टेक्निक को पहले भी यूज कर चुका हूँ, फिर भी इतनी आसानी से कैसे मैंने मास्टर कर लिया। तभी मैट डेमन को उसी ओल्ड मास्टर की याद आती है जिसने कहा था, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, आगे जाके ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गिफ्ट साबित होगा। मैट डेमन कहता है, क्या इसी के बारे में उस ओल्ड मैन ने कहा था? मैट डेमन कहता है, मुझे मेरी बॉडी में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, क्या यह उसी जेड ऑफ हेवेंस की वजह से है जिसे मैंने निगल लिया था? मैट डेमन कहता है, मैं बस आधा ही पावरफुल हूँ जितना मैं हुआ करता था। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे बॉडी में जितने सारे की है मैं बहुत ही आसान से अपनी लेवल्स को बढ़ा सकता हूँ। ये सब कहने के बाद उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और वो कहता है, इस टेक्निक को यूज़ करने से मेरी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी यूज हो गई। और टाउन में घूमते हुए वो कहता है, सब कुछ धीरे धीरे मेरे समझ में आ रहा है। और एक आदमी उसे देख के कहता है, क्या ये वही जहाँ इनमें काम करने वाला लड़का नहीं है? दूसरा कहता है, वो जिंदा है। दूसरा वाला कहता है, मैंने सुना था वो बहुत ही बुरी तरीके से मार खाया था, पर उसे देखते हुए लगता है वो अच्छे से रह रहा है। और एक कहता है, कितना घटिया आदमी है। मैट डेमन कहता है, ठीक है, मुझे अब सब कुछ याद आ रहा है, पहले ये सब कैसे था। सब लोगों ने मुझे इग्नोर किया और किसी ने मुझे इंसान की तरह नहीं देखा। और वो कहता है, मैं जितना इसे याद कर रहा हूँ मुझे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्लम ब्लॉसम पवेलियन के दो गार्ड्स उससे कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं और कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्लम ब्लॉसम पवेलियन की सबसे बेस्ट एंटरटेनर चाहयांग पे आंखें डालते हुए। तभी मैट डेमन मार खाते हुए कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और चाहयांग की तरफ देख के कहता है, चाहयांग, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मार खाने के बाद जब मैट डेमन इन में वापस आता है, लोगों की बातें सुनता है, क्या तुमने उसे मार खाते हुए देखा? वो देखना कितना मज़ेदार था। तो मैट डेमन हंसते हुए कहता है, तो ऐसा भी एक समय था मैट डेमन के लिए भी, और मैं उसी समय में फिर से वापस आ गया। और कहता है, जबकि मैं वापस आ ही चुका हूँ तो मैं क्यों ना इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दूँ। तभी एक आदमी उसे कहता है, हे लड़के, क्या सोच रहा है वहाँ पे? क्यों प्लम ब्लॉसम पवेलियन को आग लगाने के बारे में सोच रहा है? मैंने कुछ दिनों पहले ही तुझे कुत्तों की तरह मार खाते हुए देखा था। मैंने सोचा तू मर गया होगा, तो तू कामयाब हो गया जिंदा रहने में। क्यों, तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या तेरे कान में भी कुछ मार लगी थी? तभी मैट डेमन कहता है, वैसे तेरा नाम क्या है? वो आदमी कहता है, क्या? और गुस्से से गाली दे के उसको एक पंच मारता है। पर मैट डेमन उसके पंच को डॉज करके उसके चिन में एक स्लैप देता है, तो वहीं वो बेहोश हो जाता है। मैट डेमन कहता है, मैंने तो बस पूछा था वो कौन है, ये सब घटिया बातें किस लिए? वैसे उसका नाम क्या था? इस सब के बाद मैट डेमन उस पवेलियन के अंदर जाने लगता है। वहाँ पे जो गार्ड खड़ा होता है वो कहता है, ये तो वही कुछ दिनों पहले वाला लड़का है। ए, तुझे क्या लगता है तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चला जा। मैट डेमन कहता है, क्या तुम अपने कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो? और वो गार्ड सीधा अटैक कर देता है मैट डेमन पे।
और मैडमन उसके अटैक को डॉज करके उसके सर को पकड़ के नीचे दे मारता है और वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। मैडमन कहता है, कौन अपने कस्टमर से इससे बर्ताव करता है, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? और वो दरवाज़ा खोलने जाता है, दरवाज़ा खोल के कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास एक कस्टमर आया है। ये सुन के सब लोग मैट डेमन को देखते हैं और ये देख के मैट डेमन हंसता है और वहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।